आज मैं आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि, जो कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, यहाँ पर लिखा है 3x + 4y = 10। इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको। और 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद में, या फिर आप ऊपर समीकरण 1 का जो 1 में जो x के मान में 3 है, इसको समीकरण 2 से गुना कर देना है। और समीकरण 2 में जो 2 है x के साथ में, इसको समीकरण 1 में गुना कर देना है। या तो आप x को विलोपित करना चाहते हैं, या वे x को विलोपित करना चाहते हैं तो ये वाले मान को नीचे ऊपर पुट करना पड़ेगा। या फिर आप y को विलोपित करना चाहते हैं तो y का जो y के साथ में जो 4 है, इसको 2 में गुना करना पड़ेगा। और नीचे वाले y के साथ में जो 2 है, इसको समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा। मैं आपको x के मान को ऊपर नीचे गुना करके सिखा रहा हूँ। देखिए, 3 का गुना करेंगे समीकरण 2 में, और 2 का गुना करेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया था। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, समीकरण 2 का ये समीकरण 2 में 3 का गुना करेंगे और समीकरण 1 में 2 का गुना करेंगे, और इन दोनों को गुना करके हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 है तो यहाँ पर 2 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुना करके घटाने पर चलो अपन गुना करके घटा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 का गुना किस में होगा, 2 में। इस 2 को याद रखना है और इधर गुना करते हुए चलना है। 3 का गुना 2 में, 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस। 4 का गुना 2 में, 4 दूनी 8y, बराबर है तो बराबर। फिर 10 है तो 10 दूनी 20, यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार 2 तिया 6, x है तो x, माइनस है तो माइनस। 2 का गुना 3 में, 2 तिया 6, y है तो y, बराबर है तो बराबर। 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, घटाने के लिए हम नीचे के चिन्हों को चेंज कर देते हैं। नीचे जो चिन्ह होते हैं इनको चेंज किया जाता है घटाने के लिए। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब इनके ऊपर वाला क्या है, प्लस है, और इसके सामने क्या चिन्ह है, माइनस है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये कट गया, और कट गया मतलब क्या हो गया, विलोपित हो गया। बचा क्या, y का मान बचा है। अब यहाँ देखना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस और प्लस जुड़ते हैं। ये तो मान हमने चेंज, ये मतलब चिन्ह हटा दिया है, इसकी जगह पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ेगा तो 8 और 6 कितने होते हैं, 6 दूनी 12, 13 14y, यहाँ लिखेंगे 14y बराबर। 20 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 14। अब y बराबर लिखेंगे, y बराबर 14 बटे में, ये गुना में है, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो 14 बटे में 14, 14 से 14 कटेगा एक बार, तो y बराबर, y का मान कितना आया, 1। इसी y के मान को समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण 2 में पुट करो। इनमें हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमको x का मान मिल जाएगा। देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 में y बराबर कितना आया है, y का मान 1, y बराबर 1 रखने पर समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे। 2x माइनस 2y बराबर से 2, बराबर इधर है तो एरो का चिन्ह लगाते चलेंगे। जैसे यहाँ पर भी एरो का चिन्ह लगा सकते हो आप। यहाँ पर देखिए 2x माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, y की जगह पे हमको क्या रखना है, 1, तो ये y की जगह पे 1 रखा, बराबर से 2x माइनस 2 एकम 2, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 बराबर में 2। अब इस 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 2x बराबर 2, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, प्लस में 2 और 2 कितने हो गए, 2x बराबर 2 और 2 4।
अब x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 गुना में है, इधर जाकर कहाँ जाएगा, भाग में, बटे में क्या बचा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास में x का मान कितना आया है 2, ये y बराबर 1 आया है और x बराबर 2 है, तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो नीचे में x बराबर 2 और y बराबर 1। इस प्रकार से विलोपन विधि को हल किया जाता है।